हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथ्स क्लासेस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। हम करें इंटीग्रल्स वाला चैप्टर। हमने इससे पहले 7.2 एक्सरसाइज, 7.1 एक्सरसाइज, उनके एग्जांपल्स वगैरह सब कुछ सोल्व किए हैं। इसके एक्सरसाइज 7.3 के भी एग्जाम्पल मैंने आपको सोल्व करा दिए थे। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे आज। ओके, 1, 2 और 4 हम क्वेश्चन नंबर कर चुके हैं, तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो इसके लिए भी आपको एक दो फॉर्मूला मैंने आपको बताया भी था लास्ट टाइम में। हमने साइन ए साइन बी, 2 टाइम्स साइन ए साइन बी का फॉर्मूला पढ़ा था। अब हम क्या पढ़ेंगे? 2 टाइम्स कॉस ए कॉस बी। कॉस एक्स लिखो, अगर आपको एक्स की आदत है तो कोई बात नहीं। ए अभी कांस्टेंट, मतलब यहाँ पे ये एक्स वाई ए भी कुछ भी लिख सकते हो आप। मेन आपका फॉर्मूला होना चाहिए क्या? ये हमारे पास क्या आ जाएगा? कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई। ओके, ये मैंने आपको क्यों बताया? क्योंकि हमारे क्वेश्चन में कॉस ए कॉस बी की फॉर्म गिवन, हमें 3 गिवन है, 1, 2 एंड 3 टर्म्स गिवन है, तो कोई बात नहीं। लेकिन मतलब हमने 2 टाइम्स वाला फॉर्मूला पढ़ा ना, तो 3 टर्म्स गिवन है, तो हम क्या करेंगे? पहले 2 के ऊपर अप्लाई करेंगे, फिर एक टर्म बच जाएगी, ये वाली चीज इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, फिर उसके बाद हम इसके साथ मल्टीप्लाई करके वो वाली चीजें सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पे हमें जैसे हमने क्या किया, cos 2x cos 4x, ये हमें गिवन है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करें? 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई। मैं क्या करती हूँ, पहले पीछे वाले पे फॉर्मूला अप्लाई कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे cos 2x है। ठीक है, यहाँ पे cos 4x है, cos 6x है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले लास्ट वाली 2 टर्म्स को सोल्व करूंगी, इसको इसको और इसको। देखो तीनों मल्टीप्लाई में है, तो 2 की मल्टीप्लाई हम चाहे यहाँ लिखे 2 को, या लिखे या यहाँ लिखे, तीनों में एक ही बात होगी। तो मैं यहाँ पे किसका फॉर्मूला लगा दूंगी? 2 cos a cos b का। वो हमारे पास क्या होता है? ये 1/2 cos 2x एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या बनेगा? 2 cos a cos b, तो ये बनेगा हमारे पास cos a प्लस b। a हमारे पास क्या है? 4x, और b हमारे पास क्या है? 6x। तो a प्लस b यानी कि 4x प्लस 6x प्लस cos a माइनस b यानी कि 4x माइनस का 6x। ओके, तो ये हमारे पास बनेगा क्या? cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। 2 cos a cos b का फॉर्मूला हो गया हमारे पास, या फिर 2 cos x cos y का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये क्या बनेगा? ये हमारा एक बड़ी ब्रैकेट के अंदर ये बना हमारे पास 1/2 cos 2x। यहाँ पे बनेगा हमारे पास cos 4 प्लस 10 6 cos x, मतलब 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10x बनेगा, प्लस cos 4x माइनस 6x, माइनस का 2x बचेगा। लेकिन मैंने आपको बताया था फॉर्मूला क्या? cos ऑफ माइनस x इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस, वो उसको खत्म कर देता है cos माइनस को, यानी कि cos ऑफ माइनस x हमारे पास प्लस का cos x आ जाता है। ओके, तो ये हमारे पास क्या बनेगा? 1/2 cos 2x। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन फॉर्मूला बेस्ड ही है पूरा का पूरा। ये हमारे पास बनेगा cos 10x। ठीक है, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का ही रहेगा, मतलब cos 2x। ये यहाँ पे माइनस 2x है, ये मैंने प्लस 2x लिखा क्योंकि हमारे पास cos ऑफ माइनस x इज इक्वल टू cos x होता है। तो अब हम क्या करेंगे? इस cos 2x की यहाँ इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक बार इस cos x की इस cos 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा 1/2। जब हम इसके साथ करेंगे तो ये बनेगा cos 2x cos 10x प्लस यहाँ पे देखो ये भी cos 2x ये भी cos 2x, तो ये किसका स्क्वायर बन जाएगा? cos स्क्वायर 2x। ओके, 1/2 पहले ही था हमारे पास। अब हमें 2 फॉर्मूलों का यूज करना पड़ेगा। एक तो ये वाला फॉर्मूला cos 2x, मतलब cos a cos b, यही वाला सेम। ये हमारे पास क्या करेंगे? अगर इसको भी क्या करते हैं? 2 से मल्टीप्लाई करते, 2 से डिवाइड। ये देखो 1 और 2 से मैंने डिवाइड कर दिया और 2 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारे पास क्या बनेगा? 2 टाइम्स cos a cos b, जैसे हमने ऊपर वाला सोल्व किया है। ठीक है, ये हमारे पास दूसरा फॉर्मूला बनेगा। ये हम कैसे निकालेंगे? मैंने आपको बताया था कल, इससे पहले वाली वीडियोस में, कि cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? इन टर्म्स ऑफ cos होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1। ये हमारे पास cos 2x का फॉर्मूला हमें निकालना है cos स्क्वायर में, मतलब cos स्क्वायर हमारे पास यहाँ है। ओके, अब ये देखो ये यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है, लेकिन ये एक बड़े ब्रैकेट में मतलब एक साथ है, तो 2 अगर यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो ये पूरे 2 इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो ये 2 यहाँ भी आ जाएगा। ओके, अब हमें यहाँ से क्या करना है? 2 टाइम्स cos स्क्वायर x की वैल्यू निकालेंगे, तो ये 1 को मैं इधर ले आऊंगी, तो ये बनेगा प्लस का हो जाएगा 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू 2 टाइम्स cos स्क्वायर x।
लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या है 2x है, एंगल में हमारे पास x नहीं है ना, 2x है। तो अगर यहाँ पे जो ये x है मैं इसकी जगह पे 2 कर देती हूँ, x की जगह पे क्या पुट करना है, सिर्फ 2x पुट करना है। तो यहाँ पे तो ये देखो इधर क्या बनेगा, ये हमारा 1 एज इट इज रहेगा, 1 प्लस में cos 2 और x की जगह पे हमने क्या किया है 2 पुट किया, तो ये हमारे पास 2x बनेगा। ओके, x की जगह पे यहाँ भी 2x पुट कर दिया, इधर भी पुट कर दिया, तो ये हमारे पास बना 1 प्लस cos ऑफ 4x। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। यहाँ पे हमारे पास बन गया, देखो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड, तो पूरी टर्म को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास बना, ये तो हमारा डायरेक्ट बन गया 2 cos a cos b का फॉर्मूला बन गया। यहाँ पे क्या बना 2 टाइम्स cos स्क्वायर 2x। अब मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियोस में एक फॉर्मूला बताया था cos 2x का, तो cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1। अब हम जब स्क्वायर वाली टर्म, यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर वाली टर्म है, तो इसका जब हम निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो मैं इस 1 को इधर लेके गई, तो ये हमारे पास प्लस का बन गया 1 प्लस cos 2x। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास x है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है 2x गिवन है, तो हम क्या करेंगे, जो ये x है इसको हम 2x से रिप्लेस कर देंगे। क्या करेंगे, इस x को हम 2x से रिप्लेस कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या है 2 cos स्क्वायर 2x बने। यहाँ पे हमारे पास 1 प्लस cos 2x था, तो 2 एज इट इज, और x को किससे रिप्लेस करना है 2x से, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 प्लस cos 4x। अभी हमने इसका इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं किया, सिर्फ हम अभी वैल्यू को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो ये हमारे पास 2 2 जा 4 बन जाएगा नीचे, ये क्या बना हमारे पास 1/4। ठीक है, 2 cos x cos y का फॉर्मूला फिर से वही cos a प्लस b, ए कितना हमारे पास 2x है, b कितना हमारे पास 10x है। ठीक है, प्लस में क्या हो जाएगा cos a माइनस b, cos a का a हमारे पास कितना है 2x है, और माइनस का 10x। ओके, प्लस में हमारे पास 2 cos स्क्वायर x, यहाँ पे देखो 2 cos स्क्वायर 2x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1 प्लस cos 4x। तो इसकी जगह पे हम क्या पुट कर देंगे 1 प्लस cos ऑफ 4x। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। अब हम देखेंगे ये बनेगा हमारे पास 1/4 cos 2 प्लस 10 कितना हो जाएगा cos 12x, ये 1/4 सबके साथ बाहर है ये। ओके, प्लस ये हमारे पास कितना बचेगा cos ऑफ माइनस का 8x बनेगा, लेकिन cos के माइनस को भी प्लस कर देता है, तो ये हमारे पास कितना बनेगा cos ऑफ 8x। ठीक है, प्लस में हमारे पास 1 प्लस cos ऑफ 4x। अब हमारे पास एडिशन में आ गई टर्म, तो हर एक का अलग अलग इंटीग्रेशन सॉल्व कर देंगे हम। cos 12x का कितना हो जाएगा sin 12x, cos का कितना होता है sin और 12x, और फिर नीचे क्या आता है x का कोफिशिएंट, तो ये 1/4 सबके बाहर है। ओके, प्लस cos 8x का कितना हो जाएगा sin ऑफ 8x अपॉन में 8, 1 का कितना हो जाएगा x हो जाएगा, और cos ऑफ 4x का कितना हो जाएगा sin ऑफ 4x अपॉन में 4। अब आप इस 4 के अंदर मल्टीप्लाई भी करा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाहर है तो सबके कॉमन में बाहर रहेगा। ओके, प्लस में क्या जाएगा कोई कांस्टेंट, इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इसका ये इंटीग्रेशन करके तो फिर आपको पता ही है हमें डायरेक्ट किसका इंटीग्रेशन करना है cos वाली टर्म का। जैसे हमारे पास क्या होता है cos ऑफ ax का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास sin ax अपॉन में a हो जाएगा, ये हमारे पास इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है। तो ये हमने वो ये अप्लाई कर दिया cos ऑफ a की जगह पे यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू डिफर हो सकती है, बिल्कुल कांस्टेंट है तो कुछ भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। तो cos का हमारे पास सिंपल डायरेक्ट होता है sin 12x अपॉन में 12 आ जाएगा, यहाँ पे 8x अपॉन में 8 आ जाएगा, यहाँ पे 1 का डायरेक्ट x होता है और 4x का मतलब 4 आ जाएगा। ओके, ज़्यादा थोड़ा सा लेंथ ही आपको एक बार ही लगेगा, लेकिन जैसे आप अपने हाथ से सॉल्व करोगे तो फिर लेंथ ही लगेगा। हमने क्या किया लास्ट वाली 2 टर्म्स पे हमने पहले फॉर्मूला 2 cos x cos y का फॉर्मूला अप्लाई किया है, फिर उसके बाद हमने क्या किया 2 टर्म बन गई हमारे पास एडिशन बीच में हमारे पास एडिशन आ गया, तो अब हमने क्या किया एक बार इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करवा दी, एक बार इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करवा। फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास फिर से वही cos b वाला फॉर्मूला बन रहा है, और दूसरे में हमारे पास 2 cos स्क्वायर 2x वाला फॉर्मूला, ये मैंने आपको बता दिया, ये मैंने आपको पहले बताया cos 2x का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ cos एंड sin, ये आपको लर्न होना चाहिए फॉर श्योर। cos 2x का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ cos कहता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और इन टर्म्स ऑफ sin कहता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। ठीक है, ओके, यहाँ से हमने 2 cos स्क्वायर 2x की फॉर्मूला वैल्यू निकाली पुट करके, और हमने क्या कर दिया इंटीग्रेशन सॉल्व कर दिया। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, लेंथ ही नहीं है, फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।